सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे इस वाले चैनल पे भी आपका स्वागत है। क्योंकि इस पे सिर्फ 12 ही सब्सक्राइबर हैं तो मैं लाइव नहीं आ सकती, ये मेरी मजबूरी है। और वो वाला जो चैनल है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस से है और कुछ नहीं। तो उस पर मैं एजुकेशनल कुछ कंटेंट नहीं डाल सकती, ठीक है। तो इस पर जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं लाइव नहीं आ सकती, तो मेरी मजबूरी है, मैं ऐसे ही वीडियो डालूँगी अभी। क्लास 9th और 10th के लिए है। ऑब्वियसली बात है, ग्रामर का कोई एज लिमिट नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कुछ कुछ कवर करके रखा है क्योंकि आंसर उसके नीचे दिया हुआ है इसीलिए। तो चलो बच्चों, तैयार करते हैं। अब वीडियो तो आपके पास तो ऑप्शन होगा वीडियो रोकने का भी। चलिए, ईश्वर की महिमा का ये 1 नंबर में आता है। 1 नंबर के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरे पास टोटल 21 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो देखते हैं तुम्हें कितना आता है। और इसके लिए किताब मत खरीद लेना जा करके कि चले 200 300 400 बर्बाद करने के लिए। ये अब 1 नंबर के लिए इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें बहुत कुछ होता है, नॉट पॉसिबल। तुम जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको पढ़ो, जिस भी स्कूल में भी पढ़ते हो सबके लिए है ये ICSE हिंदी है, बट CBSE और TGT PGT कोई भी पढ़ सकता है इस ग्रामर को। तो खैर अब तक आंसर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ख है कि जब किसी का भी वर्णन न किया जा सके तो वो होता है अवर्णनीय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भी चेक करते हैं। यस, ख ही है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ तक। चलिए ये देखते हैं, थोड़ा और नीचे करते हैं इसको, ठीक है। व्यर्थ में खर्च करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। ऑप्शन सोच लो एक बार। कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, ठीक है, और अपव्ययी दोनों होता है, लेकिन करेक्ट वर्ड यहाँ पे होगा अपव्ययी, ठीक है। व्यर्थ में खर्च करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता। तो व्यर्थ में खर्च करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, तो जो व्यर्थ में खर्च करता है वो क्या होगा? अपव्ययी होगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मितव्ययी अपव्ययी, तो कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी हो गया। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है ये, और बच्चे यहीं पे करेंगे गलती। व्यर्थ में खर्च करने वाला तो यानी कि अच्छा कम खर्च करने वाला, चलो मितव्ययी पे लगा दें। अब समझो बात को। अपव्ययी मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि मितव्ययी अपव्ययी दोनों एक ही जैसा है, मतलब लगता है एक ही जैसा लेकिन है अलग। तो व्यर्थ में खर्च करने वाला अपव्ययी और कम खर्च करने वाला मितव्ययी। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा। तटस्थ मतलब होता है कि तटस्थ हो गया, जैसे मान लो कोई एक चीज़ पर अड़ा रहना, कुछ इस टाइप का, तो ये तो होगा नहीं। अल्पज्ञ मतलब कुछ कम ज्ञानी टाइप का, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ग। देखिए फिर आइए, संत कबीर के ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, संत कबीर के ईश्वर निराकार हैं, साकार हैं, ओंकार है, निर्विकार है। ये हर एज ग्रुप के बच्चे 6 to 8 के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। संत कबीर, अब आप सोच लो, ऑप्शन नंबर सोच लिया होगा। तो सबसे पहले नंबर पे है क। संत कबीर के ईश्वर क्या है? जिसका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। वैसे भी कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये, ठीक है। चलिए क है। कश्मीर के सौंदर्य की कोई उपमा नहीं है। चलिए सौंदर्य ही बता दीजिए क्या है, क्या है ये संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? सोचो, भाववाचक संज्ञा। और देखिए इसको आज आप जान लो, आज मैं बता रही हूँ। सौंदर्य में अगर ता लगा दोगे ना, सौंदर्यता, कहीं कहीं लोग बोलते भी हैं इसकी सौंदर्यता तो देखते ही बनती है, वो गलत है। या तो सौंदर्य यूज़ करो या फिर सुंदरता यूज़ करो, दो में से कोई एक। चलिए ये तो विशेषण की बात हो गई और भाववाचक की। कोई उपमा नहीं है, तो जिसका कोई उपमा नहीं होती है वो क्या होती है, वो आप देख लो। जिसकी कोई उपमा ना हो, यहाँ पर मेरे सामने है, ओके। दर्शनीय, शाश्वत तो कुछ ऐसा होगा जो बहुत लंबे समय से कोई चीज़ चली आ रही हो, कोई भी नियम, जैसे शाश्वत, ऐसी ये बात शाश्वत सत्य है, कुछ इस टाइप का। लौकिक मतलब जिसे देखा जा सके। तो उपमा दर्शनीय, दर्शनीय मतलब हुआ ये भी देखने योग्य। तो बचा क्या? अनुपम। तो जिसकी कोई उपमा ना हो वो क्या है? वो अनुपम है। घ ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये एक बार आया था एग्जाम में, बच्चे कर नहीं पाए थे इसको। चलिए इसको बता दीजिए कोई जल्दी से। हम किसी का पक्ष ना लेकर वोट, हमें किसी का पक्ष न लेकर वोट डालनी चाहिए। तो वोट डालना चाहिए बिना किसी के पक्ष का, तो निष्पक्ष होता है वैसे तो।
अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होना चाहिए। पक्षपाती हो करके वोट डालना, तो पक्षपाती तो बिल्कुल भी गलत होगा। पक्षपात कर रहे हैं मतलब ये तो ऑलरेडी ही गलत है। समदर्शी, तटस्थ या फिर निर्भय, तो तटस्थ मुझे तो लग रहा है ग होना चाहिए, मेरे हिसाब से वही था। आप लोग एक बार सोच लो, मैं टाइम दे रही हूँ। निर्भय तो बिना डर का, तो ये भी बच्चों को लगेगा हमें निर्भय होके, लेकिन देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है ना, ये जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वही लिखनी होती हैं। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है भाई, पानी और जल पर्यायवाची तो एक ही है। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पानी आप नहीं बोलोगे, है ना, पानी नहीं चढ़ाओगे। हम पानी पीते हैं, जल भी पीते हैं, ठीक है, लेकिन आप पानी बोलोगे। तो वही चीज़ है कि निर्भय नहीं, निर्भय मतलब बिना डर के, तो ऐसे लगेगा हाँ हाँ बिना डर के, लेकिन अंडरलाइन शब्द देखिए, बिना किसी पक्ष, या तो यहाँ पे निष्पक्ष होना चाहिए था। तो हो गया होगा समदर्शी। समदर्शी मतलब समान देख करके वोट करना चाहिए, तो एक समान तो वोट तो ये भी गलत हो जाएगा। पक्षपात तो वही होता है जो पक्ष लेकर के करता है, तो ऑप्शन क्या बचा, निर्भय मतलब बिना डर के, तो फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी डर का नहीं है। अंडरलाइन देखो कौन सा शब्द अंडरलाइन है, ध्यान दो और सोचो उसके बाद। तटस्थ क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से ग ही है, क्योंकि तटस्थ मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज़ पर अड़े रह करके, मतलब बहुत समझ करके सोच करके अपने मतलब एक निर्णय पर अड़े रहना, ठीक है कि नहीं, मुझे मतलब पक्षपात नहीं करना है, मुझे बहुत ऑनेस्ट रह करके, ईमानदार रह करके जो है वोट डालना है, इस तरह से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ग है, यस ग है। चलिए ओके, ये दिखी गया आप लोग को, खैर दिख गया तो भी कोई बात नहीं। बच्चे दोपहर के बाद के समय में पढ़ते हैं, तो दोपहर के बाद तो ये अब शाम होगा नहीं, सुबह है नहीं, अपराह्न का मतलब हो गया दोपहर के बाद, और पूर्वाह्न दोपहर के पहले। तो आप सोच लो, सोच लिया होगा अब तक, तो रोकी थी मैं वीडियो। दोपहर के बाद, अपराह्न आता नहीं है कि अपराह्न के समय, तो अपराह्न मतलब होता है दोपहर के बाद, ख। चलिए जी, ओह ये भी देख लिया आप लोगों ने आंसर, कोई बात नहीं। देखो जानने की इच्छा रखने वाला, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है। पारदर्शी जो होता है, जो बहुत लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रखता है, मतलब देखो अगर तुम गूगल पे शब्दों को सर्च करोगे जिसके मैं मीनिंग बता रही हूँ, तो वे भी अलग हो सकता है, क्योंकि हर स्टेटमेंट, हर शब्द जो है अलग अलग उसमें यूज़ होते हैं, मतलब संदर्भ में या रेफरेंस में यूज़ होते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे हम तुम्हारे भाषा में समझाएंगे ईजी वे में, ताकि तुम समझ सको। तो पारदर्शी मतलब हुआ जैसे थोड़ा जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। दूरदर्शी मतलब बहुत दूर की सोचने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो किसी उपकार को मानता है, जैसे मैं आपके प्रति बड़ी कृतज्ञ हूँ कि मैं आपके उपकार को मान रही हूँ, ठीक है। और ये बचा क्या फिर, क, जिज्ञासु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश पर मर मिटने वाले वीर कभी नहीं मरते, तो कभी नहीं मरते तो क्या होना चाहिए, अजर तो वो होता है जो सच में जो कभी नहीं मरता, है ना, कभी नहीं मरता वो तो ठीक है, वीर अजर होते हैं। लेकिन अजर जैसे यहाँ पे देवी देवताओं संबंधी जो अजर अमर हूँ, मतलब या यहाँ के इस मतलब देश के जैसे वीर के लिए यहाँ पे अजर से ज़्यादा परफेक्ट वर्ड हमको ढूंढना है। अनादि मतलब अनादि, अनादि मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और अनंत का भी मतलब समथिंग वैसा ही कुछ जिसका कोई अंत ना हो, अनंत होते। तो अमर, मेरे हिसाब से मर मिटने वाले वीर जो होते हैं वो अमर होते हैं। देखते हैं आंसर क्या दिया है, घ, ठीक है, अमर। जिसको डाउट होगा वो अपना इस पर क्लियर कर लेंगे, पूछ लेंगे क्यों मैम या जो भी है, लेकिन वो होता ना हिंदी में क्यों काई को, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये साइंस नहीं है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और जब तक मेरे 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे मैं लाइव नहीं आ सकती, लाइव आती तो मैं ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाती।
सो आप लोग 50 करिए, फिर मैं लाइव आती हूँ पढ़ाने के लिए। चलिए अब देखते हैं। वेट, वर्षा ना होने के कारण, तो जब वर्षा होती है तो उसे कहते हैं, जब ज़्यादा वर्षा होती है तो अनावृष्टि होती है, सॉरी अतिवृष्टि होती है। और जब बारिश कम होती है, सूखा पड़ता है, तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश, अति मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा बारिश हुई, और अन मतलब कम बारिश हुई। तो इस वर्ष वर्षा ना होने के कारण, तो मेरे हिसाब से जब सूख गई, कोई चीज़ सूख गई तो कम बारिश हुई, तो इसे कहते हैं अनावृष्टि। पढ़ लेना ज़रूर इसको, ख वाला। चलिए अगला है, बसंत में धरती के सौंदर्य के समान कोई दूसरा नहीं, जिसके समान कोई और ना हो, वो या तो अद्वितीय होगा। ठीक है, बसंत में धरती का सौंदर्य द्वितीय तो होगा ही नहीं। फिर है शाश्वत। शाश्वत देखो, ये तो दूसरा चीज़ मैंने बताया था, अभी आप लोग को बताया था ना। शाश्वत मतलब जो कभी मतलब बहुत लंबे समय से चला हो, जो मतलब अंतहीन। ठीक है, तो शाश्वत भी नहीं है। और अनुपम, तो अनुपम मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए भी अनुपम होता। लेकिन जैसे थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है, समान कोई दूसरा ना हो। जैसे यहाँ पे तुम लोग पढ़े थे, यहाँ पे क्या था, उपमा। जब उपमा शब्द आएगा तब उपमा अनुपम इस टाइप का हो जाएगा। लेकिन जब आएगा दूसरे के समान कोई ना हो, तो यहाँ पर अनुपम नहीं होगा। उपमा शब्द आएगा तभी अनुपम होगा। तो अद्वितीय मेरे हिसाब से होना चाहिए क, अद्वितीय। चलिए, कैंसर के रोग का इलाज नहीं होता। चलो अब या तो ये लाइलाज होगा, या फिर चलो देखते हैं कुछ और शब्द। वीडियो कहीं कहीं रोक दे रही हूँ, क्योंकि जानते हो जब मैं दिखा रही हूँ ना तो ऑप्शन भी दिख जा रहा है, इसलिए मुझे सेट करना पड़ा। चलिए, या असाधक लीजिए भाई, थोड़ा सा साहित्य, यानी कह दो कि थोड़ा सा कठिन है आप लोग के लिए शब्द। लाइलाज तो बहुत इजी हो जाता। अब ये ले लिया है सीधा शुद्ध हिंदी। चलिए भाई, साध्य होता है जो आराम से हो जाए। असाधक, साधक हो जाएगा मार्ग की साधना करने वाला, कुछ ऐसे निर्गुण निराकार, वो साधक हो गए। साधक जैसे कि मान लो हम लोग कोई पूजा आराधना करते हैं, या कहीं पवित्र स्थल पे जाते हैं, या ईश्वर को याद करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ईश्वर की भक्ति के संबंध में, हम साधक हो गए, जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अलग हो गया। अब हमको साध्य साधकीय, ये भी बिल्कुल गलत। असाध्य, साध्य का विलोम क्या होता है? असाध्य। साध्य मतलब जो संभव नहीं होता, इलाज ही नहीं है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है इसमें। तो असाध्य मतलब ग होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे अध्यापक सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो समदर्शी, समान दृष्टि से देखने वाला। तटस्थ, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ पे भी नहीं, यूज़ नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, पारदर्शी नहीं। समदर्शी तो बिल्कुल नहीं, तो समदर्शी, तटस्थ, इसमें से जो हो सकता है अब आप पहले सोच लो। तटस्थ, पारदर्शी, समदर्शी, आप सोचो। समान देखने वाला, दर्शी मतलब देखने वाला, तो पारदर्शी मैंने पहले ही इंडिकेट कर दिया कि नहीं हो सकता। सबदर्शी, सबको देखने वाला, ये भी नहीं है। सबको मतलब तुम कहोगे सबदर्शी भी तो हो सकता है मैम, समान। आप देखा करो कि थोड़ा सा साहित्यिक वर्ड ढूंढो। समदर्शी, समदर्शी ज़्यादा परफेक्ट है सबदर्शी से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन है कि आज के युग में सच्चे मित्र बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है सुलभ। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला, लभ मतलब प्राप्त होने वाला। सुलभ, अब सुलभ कोई शब्द नहीं होता। अप्राप्य, अप्राप्य भी हो सकता है, दुर्लभ भी हो सकता है। अप्राप्य मतलब जो प्राप्त ना हो। लेकिन दुर्लभ, दुर्लभ शब्द देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सुलभ, दुर्लभ दोनों पर्याय विलोम है। सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो। अब यहाँ पे क्या है, कठिनाई से मिलते हैं ना, तो दुर मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नंबर घ है। ओके,
चलिए जी, अगला प्रश्न कम बोलने वाला अगेन लीजिए भाई। कुछ इस टाइप का आप पहले भी कहीं पढ़े थे, अभी इसके पहले ही पढ़ाया था हमने। जो अच्छा नहीं, बोलने वाला नहीं था, खर्च करने वाला था। चलिए बोलने वाला, चलिए बोलने वाला देखा जाए। कुछ मितभाषी, बहुभाषी, वाचाल, कम भाषी क्या हो सकता है भाई? तो बहुभाषी, बहुभाषी मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ये तो होगा नहीं। मितभाषी, मितभाषी मतलब कम बोलने वाला होता है। चलो, वाचाल बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल, ठीक है। तो कम भाषी, कम भाषी से ज़्यादा परफेक्ट होगा मितभाषी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ख, यस, ठीक है। आपने 14 क्वेश्चन कर लिए। अगला प्रश्न है कि भारत ने प्रौद्योगिकी में पहले कभी ना होने वाली सफलता पाई। पहले जो कभी ना हुई हो, अब आप वो गेस कर लो क्या है जो पहले कभी ना हुआ हो। मेरे हिसाब से अभूतपूर्व होता है, भूतपूर्व जो पहले हुआ हो, ठीक है। नहीं कहते भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो जो पहले हो चुके हैं। तो बचा क्या? उसका विलोम, जो पहले कभी ना हुआ हो इस टाइप का। तो मेरे हिसाब से अभूतपूर्व यानी कि ग। चलिए, पूरा वीडियो देखना तुम लोग, समझ गए? स्किप ज़्यादा मत करना। चलिए जी, आइए, मैंने अपनी लिखी कविता, ये आया है। ये जो बच्चे आप लोग हैं, आप लोग जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि मौलिक कहानी लिखिए, चित्र देख करके मौलिक कहानी लिखिए है, निम्नलिखित टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर मौलिक कहानी। तो बच्चे मौलिक की जगह पे जो कहानी पढ़े होते हैं आज तक वो लिखते हैं। अब आप देखिए, अपनी लिखी हुई रचना को मौलिक कहते हैं, हस्तलिखित नहीं। हस्तलिखित का अर्थ हो जाएगा अपने हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। जीवन लिखित तो है ही नहीं। तो बच्चा शाश्वत, अगेन बहुत पहले जो हो चुका हो इस टाइप का, जो आज मतलब आज से बहुत, वो समझ लो शाश्वत ये हुआ हजारों साल पहले, 100 साल पहले, है ना। तो मौलिक बचा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ख, देखा। चलिए भाई, ये भी आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, पहले तो मुझे सेट करना पड़ता है ये सब चीज़ें। चलिए, अब तो देख ही लिए हो गया आंसर, इसीलिए मैं वीडियो रोक करके कर रही हूँ। नीचे लिखी बातों पर विशेष ध्यान दें। ऊपर लिखित नो, उपरोक्त बिल्कुल गलत। नीचे लिखी बातों का, निम्नलिखित, तो निम्नलिखित मतलब बहुत सारा चीज़ जो लिखा हो। निम्नलिखित, नीचे लिखित, हाँ मुझे तो यही लग रहा। अधलिखित कोई शब्द होता नहीं है, तो मेरे हिसाब से घ, यस। चलिए, जो 18वां क्वेश्चन है, कानून के प्रतिकूल। तो जो कानून के प्रतिकूल का, ये एग्जाम में मैंने दिया था, बच्चों ने गलत कर दिया था, बताइए। कानून के प्रतिकूल यानी कि कानून के खिलाफ। तो कानून के प्रतिकूल, कानून के खिलाफ काम करना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अवैध इमारतों को गिरा दिया, सुना होगा, अवैध, यही है अवैध, ठीक है। वैध, वैध मतलब तो जो वैध है, मतलब कि जो वैध है, जैसे कि लीगल, इलीगल, ऐसे लिख लो आप यहाँ पे। अवैध मतलब लीगल या इलीगल होता है, अवैध मतलब लीगल, अवैध मतलब इलीगल। तो जब कानून के प्रतिकूल इमारत है तो वो क्या हुई, कैसी इमारत हुई? वो इलीगल इमारत हुई, ठीक है। 2 ऑप्शन इधर भी दिए हुए हैं। कानूनी इमारतों को, तो कानूनी इमारत भी कोई शब्द नहीं है यहाँ पे। सवैध, ये भी नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? अवैध। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क, देखिए ऑप्शन नंबर क। चलिए, अगला प्रश्न है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ठीक है। तो सब जगह बसे हैं, बिल्कुल हो नहीं सकता है। व्याप्त हैं, तो ये तो उसी वर्ड का एक वर्ड उठा दिया है, हमको तो सब जगह को भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना। सर्वव्यापक, सर्वव्याप्त। अब आप गेस करो क्या हो सकता है? सर्वव्यापक, सर्वव्याप्त। अब फटाफट बच्चे डाल देंगे सर्वव्याप्त, सब जगह व्याप्त हैं। व्यापक, व्यापक का मतलब है सभी जगह अच्छे से, है ना, व्याप्त हैं, तो वो सबको समेट ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर ग ही होगा। सर्वव्याप्त हम लोग बोलते हैं, बट सर्वव्यापक करेक्ट वर्ड होता है। ये देखिए, रुकिए मैं ऑप्शन दिखाती हूँ, ग, सर्वव्यापक, ठीक है। और लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं।
एक मिनट, चलिए। हृदय में दया न रखने वाला, अरे बाप रे, सदैव तो है नहीं, निर्दय होना चाहिए। सदैव कोई वर्ड ऐसा कुछ मतलब यूज़ करते हैं, बट यहाँ हमें देखना है कि क्या सही है ज़्यादा। हमें हमेशा देखना सही क्या है, ज़्यादा सही क्या है। कभी कभी तुमको चारों ऑप्शंस, इवन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होगे तुम लोग, 11th-12th में जाओगे तो दोगे, या फिर 12th के बाद दोगे, या जो भी है टीजीटी पीजीटी पे भी जो लेवल पे देते हैं, या यूपीएससी का देते हैं, तो कभी कभी कुछ ऑप्शंस सिमिलर होते हैं। तो उसमें आपको देखना होता है सही सटीक उत्तर क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ग होना चाहिए, सॉरी ख होना चाहिए। निर्भय तो ये तो है ही नहीं, निर्दय, निर्दयी भी नहीं होता, निर्दय। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, वेट, ये 2024 में आया था। कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसलों को गुप्त रखा जाता है। तो बच्चे खूब बहुत ज़्यादा बोर्ड में मैं जाती हूँ तो मुझे पता है कि बहुत गलतियाँ कर रहे थे बच्चे, रहस्यमयी कर दे रहे थे, गुप्तचर कर दे। गुप्तचर कौन होता है? जो गोपनीय कुछ छुपा हुआ चीज़ ला करके दूसरों को बताता है, गुप्तचर होते नहीं, गुप्तचर जासूस टाइप के। गोपनीय होना चाहिए यहाँ पे। और आंसर भी क्या है, अल्पचर्चित भी नहीं हो सकता है ना, तो आंसर भी आपका ये है ग, ठीक है। तो ये आपने 21 क्वेश्चन आज किए हैं। थैंक यू सो मच। स्किप करके बहुत मत देखना, क्योंकि हाँ स्पीड बढ़ा लेना, सारा देखना, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है चीज़ों को। थैंक यू सो मच।